हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हमारी एकेडमी की प्राउड कैडेट मिस ऋषिका पाल, जो बनने जा रही हैं रिमकॉलियन, एक प्राउड स्कूल का हिस्सा। 24 को ऋषिका ने RIMC स्कूल में ज्वाइनिंग है ऋषिका की तरफ से। ऋषिका को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषिका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एक्साइटमेंट है आपको RIMC स्कूल में जाने की? मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, तो अगर आज वो मौका आया तो मुझे है ना, बहुत 2 खुशी हो साल की रही है। मेहनत का फल मिला है कि RIMC से ज्वाइनिंग करनी है 24 को, है ना। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। यस मैम। यस। तो पहले आप मुझे बताइए, कैसी रही आपकी तैयारी करने की जर्नी? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे RMS सैनिक के लिए आई थी, तो फिर सैनिक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने RMC के लिए कंटिन्यू करा, फिर उसमें मेरा अब जाके सिलेक्शन हुआ है। हुँ। अभी ऋषिका यहीं पे हमारे साथ अकेडमी में रह रही थी। पहले ऑलरेडी सैनिक स्कूल क्लियर कर चुकी हैं, बट जैसा कि अनिकेत सर ने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि ऋषिका ने एक रिस्क लिया सर के कहने पर, कनिका मैम के कहने पर, कि RIMC सेलेक्ट करने का कैलिबर है ऋषिका में, और ऋषिका ने हमें, हमारी अकेडमी को प्रूव करके दिखाया कि येस, शी हैज़ दैट कैलिबर। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड। ठीक है, तो आज हमारे साथ इस प्राउड मूवमेंट पर ऋषिका को विज़डम डिफेंस अकेडमी के कैडेट से RIMC रिमकॉलियन कैडेट के सफ़र में पहुंचाने हमारे साथ हैं ऋषिका पाल के पेरेंट्स मिस्टर आशा राम पाल जी। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी बेटी को ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है, जिससे हमारा मन जो है आज बहुत ही आनंदित है। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमारी बेटी के इस सफ़र में कड़ी मेहनत के माध्यम से आपने इसको इस लायक बना दिया। बिल्कुल, हमारी पूरी विज़डम डिफेंस अकेडमी की टीम की तरफ से जी आपको, ऋषिका को बहुत बहुत बधाई। ऋषिका को बहुत शुभकामनाएँ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। उम्मीद है ऋषिका आगे भी ऐसे ही हमारा नाम रोशन करेगी एक अच्छी ऑफिसर बनकर। जी मैम, इसके लिए आपकी पूरी टीम और जो अनिकेत सर हैं, कनिका मैम हैं, आप हैं, सब लोगों ने कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पे इसको पहुंचाया है। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आप बताइए सर, एज़ अ पेरेंट आपकी क्या जर्नी रही हमारे साथ, या ऋषिका के लिए डिसीजन लेने में आपने भी एज़ अ पेरेंट डिसीजन लिया है ऋषिका को सैनिक स्कूल से क्विट करवा कर कि RIMC की ही तैयारी करवाएँगे? पेरेंट्स के लिए भी टफ डिसीजन रहता है। जी आपकी जी कैसी जर्नी रही? क्या आपको मोटिवेशन मिला? मैम, जब सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ था तो सर ने मोटिवेट किया। उसके बाद कनका मैम का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। उन्होंने कहा कि सर नहीं, आप वहाँ छोड़ दीजिए सैनिक स्कूल, हम RIMC में रिस्का का जरूर करवाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने अपने वादे के अनुसार आज जो है रिस्का को जो है RIMC में दाखिला दिला ही दिया। बिल्कुल, अभी इसके कनिका लिए मैम हम कनका मैम का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता अभी हूँ। कनिका मैम से बात हो रही थी, तो सर यही बात याद दिला रहे थे वो दिन हम, कि जब ऋषिका का सैनिक स्कूल हो गया था, है ना, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया। कनिका मैम ने इनको प्रोत्साहित किया कि ऋषिका RIMC क्लियर कर सकती है जी ना। बताइए। तो सर थोड़ा 50-50 थे डिसीजन को लेकर, लेकिन आफ्टर कनिका मैम ने जब इनको मोटिवेट किया, समझाया, तो सर कन्विंस हुए कि ठीक है, RIMC के लिए ऋषिका को मौका देते हैं तैयारी करने का। जी बिल्कुल मैम। सर। ठीक है सर। ठीक, तो थैंक यू। हमारी तरफ से ऋषिका को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आगे आने वाली जर्नी के लिए, ऑल द बेस्ट। जी मैम, ना बहुत थैंक जल्दी यू। ऋषिका बनने वाली है रिमकॉलियन ऋषिका, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। आवर टीम इज वेरी प्राउड ऑफ ऋषिका, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने कहा मैं भी इस वीडियो का एक हिस्सा बन जाऊं। पहले तो एक क्लेरिफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले अनिका मैम, कनिका मैम और मुझ पे ऑब्लिगेशन लगा रहे थे कि मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप ऋषिका का एडमिशन करवा दीजिए। एक्चुअली उसका रीज़न ये रहा था, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ स्टाफ को भी कि सैनिक स्कूल के लिए मैंने इसलिए कहा था कि ठीक है, ये पेरेंट्स कॉल होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा इंसिस्ट किया जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि बिजनेस माइंड से ना कोई कह रहा हो। अदरवाइज मुझे बड़ा ट्रस्ट था इस बच्ची के ऊपर। ये बैच बड़ा हेल्दी बैच आया था मेरे पास, बहुत अच्छे मेहनती बच्चे थे, और इन्होंने सबने, मुझे उम्मीद थी कि लगभग सब बच्चों को मैं RIMC तक ले जाऊंगा। उसी बैच से ये तीनों RIMC के निकले हैं हमारे पास। सेम बैच से थे ये बच्चे तीनों ने, 5-7 बच्चे, जबकि उसमें RMS में भी काफ़ी सिलेक्शन मिले वहाँ से हमें, क्योंकि ये पूरे आपस में बड़े मेहनत कर रहे थे, बड़ा एक दूसरे को देखकर बहुत अच्छा सीख रहे थे। तो एज अ टीचर आपको ऐसे स्टूडेंट मिलना बहुत, एक आप सोचिए, बड़ा हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट होता है कि जब हमें दिखे कि जो एफर्ट हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, बच्चा उस एफर्ट को एक्चुअल में बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, अपनी मेहनत के साथ, उसको अपनी डेडिकेशन के साथ हमारे एफर्ट्स को और बेटर करता जा रहा है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा था उस वक्त में। और इस बैच के लगभग सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे RMS RIMC में सेटल हुए।
तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ कि जो बच्चा आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आरआईएमसी में, उनके लिए आपका क्या एक सजेशन है कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए ताकि आरआईएमसी, कि आपने देखिए सैनिक आरआईएमसी पूरा सफ़र आपने तय किया है, कि क्या बेटर होता है कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की जाए ताकि उन्हें मदद मिले आगे आरआईएमसी को क्रैक करने के लिए? मेन चीज़ तो है कि उन्हें अच्छे से मेहनत करनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत में ही कमी रहेगी फिर उन्हें ना ही कुछ समझ आएगा और ना ही उनके पढ़ने का कुछ फ़ायदा रहेगा। टीचर्स भी एक मेन रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि 24 आवर्स अवेलेबिलिटी रहती है एकेडमी में टीचर्स की, तो हम कभी भी डाउट ले सकते हैं। और अगर जीके की बात करी जाए तो उसमें क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के उन्हें ऐसे याद रखना चाहिए माइंड में कि हमें लाइफ टाइम याद रहे। और मैथ्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे जाके भूलें ना। हाँ, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जीके को लेकर स्टैंड आउट आप तभी करते हैं जब आप कंसेप्ट्स को क्या करें, क्रैम करने की बजाय, रट्टा मारने की बजाय आप उसको समझें, ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे रट्टा मारते हैं, फैक्चुअल जीके पढ़ते हैं और वहाँ प्रॉब्लम आती है। और मैथ्स के साथ देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स बच्चा एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टार्ट करने में टाइम लगता है, आप लेकिन थोड़ा उसमें मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, तो उसके बाद मैथ्स सारी उम्र आपको कंसेप्ट कभी नहीं निकलता दिमाग से। तो आप उसको, बच्ची की इस एडवाइस को मानिए, है ना। आप सबके सामने एग्जाम्पल है कि कहाँ से बच्ची ने मेहनत करनी शुरू करी और आज आरआईएमसी तक का सफ़र तय किया, और आगे मुझे पूरा विश्वास है एनडीए यूपीएससी तक का सफ़र ये बच्ची बहुत अच्छे से तय करेगी और ऐसे ही हमारा नाम रोशन करेगी। तो ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।